कि चुनाव कमीशन जो है इस धांधली को रोक नहीं पा रहा है और इसलिए चुनाव में वोट चोरी ज्यादा पड़ रहे हैं, उससे ये सत्ता बना देते हैं। इसलिए हर जगह हर नागरिक को सतर्कता से रहना चाहिए और चोरी सावधानी के बिना नहीं रोकी जाएगी, बातों से नहीं रोकेगी। चुनाव कमीशन को कानून से जवाब देगा कि भाई आपका एजेंट हर जगह बैठ सकता है, हम मना नहीं करते। और एजेंट की मौजूदगी में अगर फर्जीवाड़ा बन जाता है तो कमीशन का कोई गुनाह नहीं बनेगा। इसलिए हर बूथ पर सावधानी से जवान लोगों को तैयार रहना चाहिए ताकि वोट की चोरी न हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के सच्चे भक्त बनने के लिए सभी तैयार, लेकिन सच्ची भक्ति जो करते हैं उनके सामने जबरदस्त मुसीबतों का सामना। हमारी हम पार्टी की 66 साल हमने इस पार्टी में गुजारा और 2 बार हमको पार्टी से निष्कासित किया। पहली बार जब किया तब अहमद पटेल हिंदुस्तान का कांग्रेस का सलाहकार सचिव था और मेरे साथ निष्कासित ये रोशन खलीफा भी हुआ। आज तो उसके ऊपर हाथ से बच गया और हम कुछ आदेश से तीसरे दिन बरी हुए और इस आदेश से हमको 1.5 साल गुजारना पड़ा मुसीबत। मेरा ये निवेदन है कि जहां पार्टी में सतर्कता और हिम्मत और ईमानदारी से जो आदमी काम करेंगे उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और मुसीबत सहन करनी पड़ेगी। अगर सहन नहीं होगी तो पार्टी मजबूत नहीं होगी। हम हमारी गति आपको पूरी सुनाना नहीं चाहते हैं और सुनाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने वो चीजें सहन की है जो डकैत और चोरों के साथ व्यवहार हुआ वो हमारे साथ हुआ। इस गढ़ला रोड पुलिस चौकी में एक रात पूरी हमारे और मारपीट हुई है, वो कांग्रेस की वजह से हुई है। और सुबह ये जसरूप दास महेश्वरी यहाँ था, उसने थाने वालों को 4 गिलास घी दे के मेरे को बुलाया। वो वक्त तो अब नहीं है, लेकिन तो भी हमने उस पार्टी को छोड़ने का इरादा कभी नहीं किया और पूरी जिंदगी में हमने किसी प्रकार से किसी से 1 रुपया भी नहीं खाया। भारतीय जनता पार्टी हमारे मुकाबले की हमसे बड़ी बात है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे नाम से उन्होंने कभी भी बेईमान आदमी नाम नहीं बताया और उनका विरोध करना तो उनका फर्ज है, ड्यूटी है। ये कोई स्वतंत्र देश में गुनाह नहीं। अभी भी मैं आपसे यही अर्ज करूंगा, सब एक रहो, सब एकता में रहो और एकता में नहीं रहोगे तो इन नारों से पार्टी नहीं बच सकती। इसलिए लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे उससे छोटे चुनाव हो, पार्टी जिसको उम्मीदवार बनावे उसके विरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए। और जिस आदमी को पार्टी ऑथराइज करती है उसको कार्यकर्ता का धर्म और फर्ज है सपोर्ट करना। इस तरह की रीति अपनाएंगे तो पार्टी मजबूत रहेगी और अपनी अपनी कोई तूती बला बजाना शुरू कर दोगे
तो पार्टी खत्म हो जाएगी और नामो निशान रहेगी। इसलिए यही मेरी अपील है। और आखिर में मैं ये आपको मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भविष्य में कोई पद के लिए उम्मीदवार नहीं। हमारे औलाद में कोई उम्मीदवार होंगे तो उनको तो मैं रोक नहीं सकता, पर दिल से उनको भी मैं सलाह देता हूं कि पढ़ाई पे ज्यादा वक्त करके सरकारी अफसर, इससे ज्यादा लाभ है और इस नेतागिरी में लाभ नहीं। फिर भी आजाद देश में किसी को अपन मजबूर नहीं कर सकते, उनकी इच्छा है। यही बात कहते हुए आप सभी से गुजारिश करूंगा कि पार्टी को एकता के रूप में रखने के लिए कई कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके लिए तैयार रहो। कई सरकारी नौकर अपने में पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए। मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप गवर्नमेंट की नौकरी पसंद करो या नौकरी लीडरी पसंद करो, दो चीजें हाथ में मत रखो। लोग लिहाज से शिकायत नहीं करते और किसी ने शिकायत की तो नौकरी चली जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।